हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में मैंने इसके स्टार्टिंग के 5 पार्ट को सॉल्व करा था एंड इस पार्ट 2 में मैं इसके बाकी के लास्ट 5 पार्ट को सॉल्व करने वाला हूँ। तो 6 पार्ट हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले। तो 6 पार्ट में हमें दे रखा है गिवन a इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू 8, sn इज इक्वल्स टू 90, फाइंड n एंड an। यानी हमें इसमें sn की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है और 8 की वैल्यू a की वैल्यू दे रखी है और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, n एंड an की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें sn की वैल्यू 90 दे रखी है और हमारा sn का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा sn का फॉर्मूला होता है sn इज इक्वल्स टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये वाला फॉर्मूला होता है। ये वाला फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं जब हमको an की वैल्यू गिवन नहीं होती। अभी हमें an की वैल्यू निकालनी है तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं जो जो हमें गिवन है। तो sn की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 90। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 2a, a की वैल्यू है हमारी 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n की वैल्यू पता नहीं है एंड d की वैल्यू है हमारी 8। तो 90, अब ये 2 इस साइड आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 90 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू n। ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4 प्लस अब हम 8 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं n माइनस 1 के अंदर तो ये हो जाएगा हमारा 8n एंड 8 माइनस 1 तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 90 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा हमारा 180 इज इक्वल्स टू n। 8 माइनस 4 तो ये हो जाएगा हमारा 8n माइनस का 4, क्योंकि हमारा जो माइनस 8 था वो हमारा बड़ा था और 4 था हमारा छोटा था, इसलिए यहाँ पर -4 आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी n की वैल्यूज़ आएंगी। तो 180 इज इक्वल्स टू इस n के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8n स्क्वायर, n मल्टीप्लाई -4 यानी माइनस का 4n। अब 180 इज इक्वल्स टू, अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम 4 कॉमन निकाल लेंगे। अगर हम 4 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा बचेगा क्या, हमारा अंदर बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n। अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस n। ये हमारा बचा। अब 4 से कैंसिल हो सकता है, 4 4 जो 16 एंड 4 5 जो 20 यानी 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू 45 आया। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं तो 2n स्क्वायर माइनस n, ये 45 इधर आके भी माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाने वाले हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग हमने पहले भी पढ़ चुका है। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे लगती है, हमें जो लास्ट वाली और जो फर्स्ट टर्म है उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है और जो बीच में जो हमारा कोफिशिएंट होता है उसको हमको माइनस प्लस करके लाना होता है। तो हमारा लास्ट टर्म है 45 एंड फर्स्ट टर्म है हमारी 2। 45 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा हमारा 90। अब हमें ऐसी कोई दो टर्म ढूंढनी पड़ेंगी जिसको माइनस या प्लस करके हमारा -1 आ जाए, क्योंकि जो हमारा n का कोफिशिएंट है वो हमारा -1 है। अब हमारा 90 क्या होता है, 90 यानी 10 मल्टीप्लाई 9 ये होता है हमारा 90। अगर हम -10 प्लस 9 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी हमारे इसके जो फैक्टर हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n, इसके हमारे फैक्टर हो जाएंगे -45 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों में अलग कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में अलग कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से हमारा कॉमन निकलेगा 2n एंड अंदर क्या बचेगा हमारा n माइनस 5 प्लस इसमें से हम निकाल लेंगे 9 को कॉमन तो यहाँ अंदर बचेगा हमारा n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे दो फैक्टर क्या बने, हमारे दो फैक्टर बने हैं 2n प्लस 9 एंड n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इनको 0 के इक्वल लिख देंगे यानी 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी -9/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमें ये देखना है कि हमारी कौन सी वैल्यू करेक्ट है, यानी n की वैल्यू हमारी -9/2 सही है या फिर हमारी n की वैल्यू 5 है सही है। अब हमारा n क्या होता है, हमारा n होता है नंबर ऑफ टर्म्स और कभी भी हमारे नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव में और फ्रैक्शन में नहीं होते। यानी जो हमारी n की वैल्यू है ये हमारी 5 इसकी
सही वैल्यू है, यानी जो हमारा n इज इक्वल्स टू 5 है, n की वैल्यू हमारी 5 हो गई। अब हमें n की वैल्यू पता चल गई, तो अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, हमें निकालनी है an की वैल्यू। तो चलिए अब an की वैल्यू निकाल लेते हैं। an की वैल्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब an की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 2 प्लस n की वैल्यू हमने निकाल ली 5 माइनस 1 एंड d की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 8। तो an इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 माइनस 4 5 माइनस 1 ये आ जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई 8। तो an इज इक्वल्स टू 2 प्लस 8 4 जा 32 32 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 34, यानी हमारी an की वैल्यू आई है 34 एंड n की वैल्यू आई है हमारी 5। तो इस पार्ट में सिर्फ हमें n और an की वैल्यू निकालनी थी, तो ये पार्ट यहीं पे सॉल्व हो जाता है। अब चलिए अब हम इसका 7th पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमें इसके 7th पार्ट में दे रखा है गिवन a इज इक्वल्स टू 8, an इज इक्वल्स टू 62, sn इज इक्वल्स टू 210, फाइंड n एंड d, यानी हमें इसमें n और d की वैल्यू को निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है sn की वैल्यू जो है हमें 210 गिवन है, यानी एस एन की वैल्यू हमारी 210 है, और हमें ए एन की वैल्यू भी गिवन है। अब हमें ए एन की वैल्यू गिवन है, तो हमारा इसमें जो एस एन का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हमारा n/2 a प्लस ए एन वाला, क्योंकि हमें इस पार्ट में ए एन की वैल्यू गिवन है। अगर इसमें ए एन की वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते। तो अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एस एन की क्या वैल्यू हमारी 210 इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू हमें पता नहीं एंड a की वैल्यू हमारी 8 प्लस ए एन की वैल्यू हमारी 62। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी 210 इज इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाई 62 प्लस 8 ये हो जाएगा हमारा 70, 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 35, यानी 210 इज इक्वल्स टू 35 n आ गया। अब ये 35 इस साइड आके डिवाइड में चला जाएगा, तो 210 डिवाइड बाई 35 इज इक्वल्स टू n, तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 35, 6 जो हमारा 210 होता है, यानी हमारी जो n की वैल्यू आई है वो आई है हमारी 6। अब हमारी n की वैल्यू आ गई 6, तो अब हम d की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें an वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो होता है हमारा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। an की वैल्यू थी हमारी 62 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू थी हमारी 8 प्लस n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली एंड d की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो 62 ये 8 इस साइड आके माइनस में हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 5d। 62 माइनस 8 ये होता है हमारा 54 इज इक्वल्स टू 5d। तो हमारी d की क्या वैल्यू आ गई 54/5। तो हमारी d की वैल्यू आ गई 54/5 एंड n की वैल्यू आ गई हमारी 6। इस पार्ट में सिर्फ हमें n और d की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, जो हमने फाइंड कर ली। अब चलिए इसका 8 पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमें इसके 8 पार्ट में गिवन है an इज इक्वल्स टू 4, d इज इक्वल्स टू 2, sn इज इक्वल्स टू -14, फाइंड n एंड a, यानी हमें इसमें ये 3 वैल्यूज़ गिवन है और हमें n और a की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें an की वैल्यू 4 गिवन है, तो हमारा an का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमें गिवन है। an की वैल्यू क्या गिवन है हमको 4 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमें नहीं पता प्लस n की वैल्यू भी हमें नहीं पता और d की वैल्यू हमें पता है 2 है। तो इसको सॉल्व करके हमारा आएगा 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 की हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2n प्लस माइनस का ये हो जाएगा हमारा 2। तो 2n माइनस 2 ये -2 इस साइड आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू a प्लस 2n, यानी 6 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n। ये हमारी इक्वेशन आई है फर्स्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2n, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, sn की वैल्यू हमको गिवन है -14। अब हम sn वाले फॉर्मूले से एक और इक्वेशन बनाएंगे जिससे हम a और d की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो हमारा sn का फॉर्मूला है sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, ये हमारा फॉर्मूला है। तो sn की वैल्यू हमको पता है -14 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू हमें नहीं पता एंड a की वैल्यू हमने फाइंड करी है 6 माइनस 2n। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो a प्लस an की वैल्यू क्या है हमारी 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 से जाके हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा,
यानी -14 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू एन ए प्लस 4। ये हमारा आ गया। अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -14 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा हमारा -28 इज इक्वल्स टू एन की हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एन ए प्लस 4n। अब -28 इज इक्वल्स टू, अब जो हमने इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू निकाली थी 6 - 2n, अब हम उसको इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, यानी n मल्टीप्लाई a की वैल्यू थी हमारी 6 - 2n प्लस 4n, ये हमारा गिवन था। अब -28 इज इक्वल्स टू n की हमें अब इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 6n एंड n माइनस n की मल्टीप्लाई -2n से करेंगे तो हो जाएगा हमारा -2n² प्लस 4n। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -28 इज इक्वल्स टू 6n प्लस 4n, ये हो जाएगा हमारा 10n माइनस 2n²। अब कभी भी हमारा जो n² होता है वो हमारा कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो हमें ये n² पॉजिटिव का बनाना पड़ेगा। तो हम n² को इस साइड ले जाएंगे, यानी 2n² माइनस 10n को भी हम इधर ले आएंगे एंड -28 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई 2n² माइनस 10n माइनस 28। अब हम इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम निकाल लेंगे 2 कॉमन, तो हमारा अंदर बचेगा n² माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 इस साइड चले जाएगा, तो हमारी इक्वेशन रह गई n² माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन रह गई। अब इस इक्वेशन को हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने वाले हैं, जैसे हमने इससे पहले वाले पार्ट में सॉल्व करा था, तो हमें इसमें भी वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें भी हमें फर्स्ट के जो फर्स्ट हमारा कोफिशिएंट है उसको हमें लास्ट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट कोफिशिएंट है हमारा 1 एंड लास्ट कोफिशिएंट है हमारा 14, यानी 14 मल्टीप्लाई 1 14 आ गया। अब हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको माइनस या प्लस करके -5 आ जाए, तो हमारे जो 14 के फैक्टर होंगे वो होंगे 2 7 जब 14, ये होता है हमारा 14, और 2 में से अगर हम -7 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -5, यानी n² प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे फैक्टर बन गए इसके 2n माइनस 7n। 2n में से अगर हम 7n को माइनस करते हैं तो हमारा -5n आ जाता है। अब हम इसमें से अलग कॉमन निकालेंगे एंड इसमें से अलग कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से हमने n कॉमन निकाल दिया तो हमारा बचा अंदर n प्लस 2। अब हम इसमें से -7 कॉमन निकालने वाले हैं, तो -7 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा n, ये माइनस कॉमन निकल गया तो यहाँ पर आ गया प्लस, एंड 7 2 या 14 इज इक्वल्स टू 0, यानी n माइनस 7 एंड n प्लस 2 इसके 2 हमारे फैक्टर बने। अब हम इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 एंड n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमारी n की वैल्यू आ गई 7 एंड n की वैल्यू आ गई -2। अब कभी भी जो हमारी n की वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव में नहीं होती, क्योंकि हमारा जो n होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो हमारी n की वैल्यू है वो हमारी 7 आई है। अब हमारी n की वैल्यू 7 आ गई, तो हम यहाँ से जो हमने a की वैल्यू निकाली थी 6 - 2n, इससे हम फिर a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने a की वैल्यू क्या निकाली थी 6 - 2n। अब हम इसमें n की वैल्यू ये 7 पुट कर देंगे तो हमारी a की वैल्यू भी आ जाएगी, तो 6 - 2 मल्टीप्लाई 7, तो a इज इक्वल्स टू 6 - 14, तो a की वैल्यू आ गई हमारी -8 आंसर। इस पार्ट में सिर्फ हमें n और a की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, तो हमने n की वैल्यू और a की वैल्यू दोनों निकाल ली। ये हमारा था 8th पार्ट। 8th पार्ट को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका 9th पार्ट। तो हमें इसके 9th पार्ट में दे रखा है गिवन a इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 8 एंड Sn इज इक्वल्स टू 192, फाइंड d, यानी हमें इसमें सिर्फ d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए d की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो हमें इसमें Sn की वैल्यू दे रखी है 192, तो हम इसमें Sn वाला ही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, जो होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। अब आप सोचोगे कि हमने इसमें a प्लस an वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। हमने इसमें a वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें इसमें an की वैल्यू नहीं गिवन है, इसमें हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें इसमें a और n की वैल्यू गिवन है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। Sn की वैल्यू 192 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू है हमारी 8 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारी 3 प्लस n की वैल्यू 8 -1 और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 4,
अब ये 4 इस साइड आके हमारा डिवाइड में चला जाएगा, तो 192 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 7 डी। अब 4 से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16 एंड 4 8 जा 32, यानी 6 प्लस 7 डी इज इक्वल्स टू 48। अब 6 को हम इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, तो 7d इज इक्वल्स टू 48 माइनस 6, तो 7d इज इक्वल्स टू 42। तो d इज इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाय 7, 7 6 जा 42, यानी हमारी d की वैल्यू आ गई 6। और सिर्फ इस पार्ट में हमें d की वैल्यू ही सॉल्व करने के लिए बोला गया था और हमारी d की वैल्यू आ गई है 6। अब चलिए अभी हम इसका 10th पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो होने वाला है इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसके 10th पार्ट में हमें गिवन है L इज इक्वल्स टू 28, SN इज इक्वल्स टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड A। अब हमें इसमें L की वैल्यू 28 गिवन है। L क्या होता है हमारा, AN होता है। AN इज इक्वल्स टू L इज इक्वल्स टू 28। AN को भी हम लास्ट टर्म कहते हैं एंड L को भी हम लास्ट टर्म कहते हैं। तो चलिए अब हमें इसमें सिर्फ A की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें L की वैल्यू क्या दे रखी है, 28 दे रखी है एंड SN की वैल्यू हमें 144 दे रखी है। अब क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी हमारी इस AP में सिर्फ 9 टर्म्स है, तो हमारी N की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी हमारी 9 हो जाएगी। तो अब हमारा बचा क्या, अब हमें सिर्फ A की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस L। अब हम यहाँ पर L भी लिख सकते हैं और AN भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। SN की वैल्यू क्या है हमारी 144 इज इक्वल्स टू N की वैल्यू है हमारी 9 डिवाइड बाय 2, A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्लस L की वैल्यू हमारी 28। अब ये 9/2 इस साइड चला जाएगा, तो 144 मल्टीप्लाई 2/9 इज इक्वल्स टू A प्लस 28। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12 एंड 3 8 जा 24। 3 से हम इसको दोबारा कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, यानी A प्लस, अब 16 इस साइड बचा एंड मल्टीप्लाई 2, 16 2 जा 32 इज इक्वल्स टू A प्लस 28। अब 28 को हम इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 8। तो हमारी A की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। और इस पार्ट में सिर्फ हमें A की वैल्यू ही निकालने के लिए बोला गया था, जो हमने निकाल ली है। अब ये था इसका लास्ट पार्ट, 10th पार्ट, और इसी लास्ट पार्ट के होते ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो ख़त्म होता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।